So hello everyone, let's start with today's video for 9th August 2024. यार आज का दिन again it was a surprising day, but क्योंकि global markets और especially Asian markets बहुत अच्छे recover कर रहे हैं with the weekend effect which started from Monday. तो आज का दिन बड़ा सही रहा, 250 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग पे रहा निफ्टी with 1.04%. If we look at the intraday 15 minutes candle chart, तो मार्केट ओपन एट अ हाई एंड फिर उसी के बाद सस्टेन किया पर ही थ्रू आउट द डे. मार्केट ओपन एट अराउंड आई गेस 24,387 एंड इट क्लोज एट 363 ऑलमोस्ट फ्लैट. तो जो मार्केट को करना था वो उसने सुबह सुबह कर लिया. और उसके बाद इट वाज अ वेरी फ्लैट डे ऐसे कि कुछ भी चेंजेस नहीं हुई. एंड इफ़ यू लुक एट दी डेली कैंडल चार्ट, तो मार्केट ने अपने जिस प्राइस पॉइंट पे वो खुला था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है फॉर द वीकेंड आइड से. एंड दैट प्रिडिक्ट्स कि ठीक है थोड़ा सा डिप आया था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल issues or the global economic issues which were there over the past weekend, but now it has restated very sharply. Even the US markets, the US stocks have risen up very sharply. जो डिप मिला था उन्हें ऑन द वीकेंड. तो बाकी अगर सेक्टर्स की बात करें, द टॉप सेक्टर फॉर द डे वाज PSU बैंक्स. ठीक है, इट वाज मोर ऑफ आइड से prediction as well, क्योंकि this was the sector which fell the most. So अगर स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड स्टेट बैंक, दीज वर द टॉप गेनर्स फॉर द डे. लुकिंग एट ईच अदर्स चार्ट, इंडियन बैंक की अगर बात करें तो करेंटली इंडियन बैंक वीकली कैंडल चार्ट कुछ ऐसा स्पेशलाइज नहीं, but since it's in a great direction, we can hope it to go over to the same price again, at least 612, which is almost 6 to 7% up from here. और एक बड़ा स्मूथ सा चार्ट दिख रहा है इंडियन बैंक का ना. सो ये अब डेफिनेटली वी कैन सी कि ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा. द पास्ट डिविडेंड वाज 12 रुपीज़. तो ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी इसका यार 2% से ऊपर का था. दैट मीन्स अ लॉट फॉर अ स्टॉक. अनदर स्टॉक वाज कैनरा बैंक, यूनियन बैंक. सो कैनरा बैंक का अगर आपको याद हो तो वी सेट की एक GTT ऑर्डर प्लेस करके रखो 105 पे, एंड विच वर्क फॉर अस ड्यूरिंग दिस वीक. 105 पे जैसे आया इट एग्जीक्यूटेड एंड करेंटली द प्राइस वो 110. सो आपको स्ट्रेट अवे 4.5 to 5% का तो रिटर्न यहाँ पर अभी मिल ही रहा है विद इन जस्ट 3 to 4 days. सो दैट मीन्स अ लॉट. और रही यूनियन बैंक की बात, अगर यूनियन बैंक का देखें तो इट इज़ करेंटली ऑन द डाउन साइड आइड से, बट इसका एक प्राइस पॉइंट जो मैं GTT ऑर्डर के तरह कैसे रख सकता हूँ दैट वुड बी 114. तो 114 या 115 रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक इसका थोड़ा सा सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है फॉर दिस स्टॉक. सो दैट कैन बी अ GTT फॉर दिस. कैनरा बैंक का अगर मैं बोलूँ तो स्टिल देयर इज़ अ ऑप्शन कि आप उसमें घुस सकते हो. थोड़ा सा हाई है बट डेफिनेटली थोड़े टाइम फ्रेम में कैनरा बैंक को आप दोबारा राइज करते हुए देखोगे. तो कैनरा बैंक के साथ क्या सीन हुआ था, अभी इसका स्प्लिट आया था थोड़े दिन पहले. अदरवाइज इट वॉज ट्रेडिंग अबव 550 और आई गेस 500. तो स्प्लिट की वजह से 1:5 की रेशो में डिवाइड हो गया, 1:5 और 1:6 की रेशो. करेंटली इट्स जस्ट ओवर 105 और 10. इन बिटवीन इट वेंट ओवर 120 एज वेल. तो अभी के लिए आप वेट कर सकते हो, देख लो कि नेक्स्ट डिविडेंड तक, क्योंकि कैनरा बैंक की डिविडेंड यील्ड भी अच्छी होती है. तो दैट्स अ थिंग. अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए, सो इट हैज़ टेकन अ ग्रेट सपोर्ट पॉइंट हेयर एट से कि 793 को, विच वॉज ऑल्सो अ गुड पॉइंट. ठीक है, बट अभी के लिए व्हाट आई फील लाइक कि PSU बैंक्स में आप रोक सकते हो एक GTT, लोअर GTT ऑर्डर लगा के एक बार को और रिट्रेस कर सकता है. अदरवाइज 820 पे आप बेट लगा दो और जैसे 825 स्ट्रेट अवे इस प्राइस पॉइंट पे बाय कर सकते हो.
Even if I tell you, SBI is a very good choice of these long-term investors. They are expecting it to grow up to 2000. सोचिए अभी जैसे 24 है and 2000 within next 1 year. This is what the news circulating in the market is. I'm not saying कि आप इसी न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट करो. No, we are recommending it. But that's what the value the people are expecting or the most prominent investors are expecting from the SBIN. तो आप इसमें एक बार सोच सकते हो. अदर चार्ट और अदर इंडेक्स विल बी लुकिंग एट इज निफ्टी ऑटो. अगर ऑटो सेक्टर के पैटर्न की बात करें तो डेफिनेटली अ ग्रेट पॉइंट यार. इसने एक सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस प्राइस पॉइंट से एंड वहाँ से इसने सडन बाउंस बैक मारा एंड आई प्रोबेबली फील कि ये इसी डायरेक्शन में शार्पली ऊपर जाएगा. इफ आई टेल यू अबाउट द टॉप कंपोनेंट्स विच वर्क फॉर द निफ्टी ऑटो, so they are Eicher Motors, Samvardhana Auto, Ashok Leyland and Tata Motors. Looking at each one by one, Eicher Motors की अगर बात करें अपन, Eicher Motors ने फास्ट रिकवरी ली है, एक सपोर्ट पॉइंट अच्छे से एंड इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन. I'd say Eicher Motors यार थोड़ा सा आई वोंट से महंगा स्टॉक है यार. इफ़ यू डू हैव कैपिटल यू कैन बाय इट. तो इसमें परसेंटेज चेंजेस भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं जैसे एक छोटे स्टॉक में मिलेंगे आपको. बट करेंटली इट नीड समथिंग टू ब्रेक इट आउट और टू ब्रेक इट्स रेजिस्टेंस. द वॉल्यूम्स हैवंट केम इनफ कि अभी तक इतनी वॉल्यूम्स नहीं आई है जो इसे ब्रेक करने में हेल्प करे. सो ईदर या तो आप वॉल्यूम्स का वेट करिए कि जब जैसे ही आए आप तब एंटर कर जाइएगा. इफ यू आर गेटिंग दिस एट 10 or 20 rupees, I mean 50 to 100 rupees higher, but it will work out. Looking at Samvardhana Motherson, यार आज इसने क्या रिकवरी ली है. It has almost risen up 2.89%. तो ठीक है, ये वाला भी हमारी एक JTT लिस्ट में था. We said it to purchase at 175 and that worked out for us. It has taken a rebound from that level and currently closed over 187.7. So definitely this stock is going to be a very great stock in long run. कि अभी ये फटना स्टार्ट हुआ है बीच से थोड़ा सा इस टाइम के अराउंड ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड रह सकते हैं बट उसके बाद दिस विल अगेन शूट अप. अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो इट्स बीन क्वाइट अ गुड स्टॉक बट if it comes to stock market it hasn't performed that much. थोड़ा सा फटा है ये पिछले, तब इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था 200 के आसपास. जैसे ही वहाँ से फटा एकदम से सडनली शूट अप कर गया है पिछले 3-4 महीनों के अंदर एंड इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट आइट से 40% रिटर्न. अभी की अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो आइट से आप इसमें अभी भी एंटर कर सकते हो बट वुड बी अ रिस्की इन्वेस्टमेंट क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है. आई फील कि अगर आपको थोड़ा सा भी प्राइस पॉइंट नीचे मिलता है 4-5% भी तो आप एंटर कर जाइएगा बिना कुछ सोचे. इफ़ यू वांट टू एंटर इट राइट नाउ स्ट्रेट अवे तो आप 30 से 40% ऑफ पोजीशन साइज इसमें डाल सकते हो. सो इवन इन केस ये थोड़ा सा नीचे आता है आप इसमें दोबारा एंटर कर सकते हो. लास्ट स्टॉक फॉर द टुडेज वीडियो एंड द डिस्कशन इज टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स का अगेन हम बात करें तो ग्रेट यार. ये नीचे एक प्राइस पॉइंट पे आए थे बट इट हैज़ टेकन अ रिबाउंड एंड has closed above 1068. So that means every stock is rebounding right now because of the fall it has seen in the past 1 week. We can predict कि Monday एक gap up होना चाहिए again. The reason is straight and simple क्योंकि अगर वॉर की सिचुएशन थी और कुछ चीज़ें एस्केलेट होने वाली थी, if they would have escalated markets have fallen down because of this whole news circulating in the market. Markets haven't fallen because definitely there is some positive news between the countries which we don't know at our personal, at our micro levels. So definitely the markets are going to rebound and markets will rebound up to I guess at least 400 or 500. I mean another 100 to 200 points above from here. So that's it guys, that was the video for the day. Please do like our video, please do subscribe to our channel as well as share this video. Thank you everyone, bye, tada.